नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में अब देखो, जब से ये ट्रेनिंग का स्केड्यूल आया है 30 तारीख को, उसके बाद से ये वेटिंग लिस्ट की मांग तेज़ होने लगी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सीट बहुत ज़्यादा खाली चली गई हैं, और ये हकीकत बात भी है कि सीट बहुत ज़्यादा खाली चली गई। 8085 पदों के सापेक्ष में अगर बात करें तो 1921 पोस्ट खाली हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसी के लिए बीच में छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन करने गए थे राजस्व परिषद पर, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात आई है कि सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट चली गई हैं। तो इसके लिए वेटिंग लिस्ट की मांग बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाल मार रही है, और इसी क्रम में कुछ लोग और भी वेटिंग लिस्ट की लेकर राजस्व परिषद से मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, और कल भी इस क्रम में लोग मिलने जाएंगे। तो अच्छी बात है कि अगर किसी चीज़ में सुधार हो रहा है तो बढ़िया बात है कि कुछ चीज़ तो मिलेगी, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में तो सुधार आएगा अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाती है। बात मानिए कि अगर मान लो कि 1000 पदों पर ही बाद में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, ऐसा इसका डाटा पूरा नहीं है, मान लो कि 1000 या 1200 लोगों की अगर वेटिंग लिस्ट आ भी जाती है, तो ये मान लेना कि 1000-1200 लोगों के जीवन में सुधार आ जाए, उनकी फैमिली सुधर जाएंगी। ये अच्छी बात है, हम इस चीज़ मांग करते हैं। कोई जो अच्छी बात होगी उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, कोई वो नहीं है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास जो चयनित हैं उनके पास भी एक मौका है। जैसे इनकी तो वेटिंग लिस्ट आने के चांस हैं और आ भी सकती है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी चाह लें, अगर किसी प्रदेश का कोई मुखिया चाह ले तो उससे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है वो तो चीज़ बाद में डिसाइड होंगी कि वो चाहते हैं क्या हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट के लिए वो कहते हैं कि जायज़ है भाई, वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। और देखो, एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर वेटिंग लिस्ट इसमें आई लेखपाल में, तो हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट आएगी, चाहे वो बीडीओ हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, वन दरोगा हो, कोई भी भर्ती हो, सब में वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि मांग की जाएगी, क्योंकि सीट खाली चली जाती है। ठीक उसी प्रकार का ये है, उसी प्रकार का ये है। जब नियमावली में संशोधन होगा तो सब में हो सकता है नियमावली में संशोधन। तो दोस्तों, अगर ये सीट खाली हैं, मान लो कि 1000-1200 सीट खाली है और लगभग 1200-1300 लोग ही इधर उधर पटके गए हैं। जब ये तुम्हारी सूची बनी थी इसकी, तुम्हारी लेखपाल वाली, तो 1200 या 1300 लोग ही हैं जो अपना मंडल नहीं मिला, 300, 500, 1000 किलोमीटर तक उनको भेज दिया गया है। तो उनके पास भी एक मौका है। अब ये मत कहने लगना, ज्ञान मत देना फालतू का कि अरे नहीं ये ट्रेनिंग करो उसके बाद कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो उससे पहले भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। कि अगर ये वेटिंग लिस्ट आ गई, अगर उनको जैसे मान लो वेटिंग लिस्ट आ गई, तो फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जब सीट खाली हैं तो इन्हीं में से जब सीट खाली रह गई हैं तो इन लोगों को जो उधर उधर पटके गए हैं, जिनको अपनी जिला तो छोड़िए, तहसील तो छोड़िए, उनको अपना मंडल तक नहीं मिला है। अब जो 1000 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक मार कर रहे हैं बेचारे, तो उनको अपना एटलीस्ट जिला दे दीजिए। कौन मंडल, उनको मंडल दे दीजिए। जिला नहीं मांग रहा कोई, तहसील नहीं मांग रहा। और ज्ञान वही पेलते हैं जो जिनके पास में अपनी तहसील खुद की है, हम तहसील में बैठे पड़े, वही ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं। और जिसका, सही बात तो ये, पेट भरा होता है वो उपदेश ज़्यादा देता है। इसलिए हम नहीं कह रहे कि बात अलग चीज़ है, लेकिन उन लोगों के पास भी एक मौका है जो लोग बहुत बहुत दूर पड़े हुए हैं। इसकी मांग सबसे पहले करनी चाहिए। अगर वेटिंग लिस्ट आती है वो तो सब चीज़ मालूम पड़ जाएंगी, वेटिंग लिस्ट का सब कुछ होता है। वेटिंग लिस्ट आ रही है तो सबसे पहले इन लोगों की भी सुनी जाए जो चयनित हैं। उन लोगों के साथ में नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लोग बेचारे पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी इसमें तनख्वाह नहीं है जॉब में कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है जो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। अगर 1000 किलोमीटर पड़े हैं तो 1000, 1200, 15,000 रुपये तो आपके खर्च ही हो जाएंगे। तो बचेगा क्या इस जॉब में? कुछ नहीं बचेगा। तो आप ये भी समझिए कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपके पास भी एक मौका बड़ा है, और ये ट्रांसफ़र बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकता है। और बस सिर्फ एक बार आप मंडल ट्रांसफ़र करवा दीजिए, जिसका जो मंडल है वो डाल दीजिए। बाद बाकी जिला विला तो बात की बात है, होगा तो होता रहेगा, नहीं होगा मत होगा, लेकिन जिले में तो मंडल में तो पहुँचेगा एटलीस्ट आदमी। मंडल में भी नहीं है, तो ये एक मौका जो तुम्हारी वेटिंग लिस्ट वाला मौका है, वो अच्छी बात है। वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन उससे पहले आपको इस मौके को ग्रैब करना है। अगर वेटिंग लिस्ट आती है उससे पहले मंडल ट्रांसफ़र करवाना ही पड़ेगा, और ये सभी लोगों को जोर लगाना पड़ेगा, जितने भी लोग चयनित हैं उनको। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। आपका वेटिंग लिस्ट आए अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले एक ही प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अगर ये निकल गया समय तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही समय है और आपको यही समय आपको अपना यूटिलाइज़ करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।